क्या ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया? क्या ईरान पर हुए हमले में नई दिल्ली की मिलीभगत थी? यूएस के बॉम्बर जेट इंडियन एयरस्पेस का चक्कर काटते हुए ईरान तक पहुंचे। ये सब सोशल मीडिया की गप्पबाजी है, लेकिन गंभीर आरोपों की तरह सामने आई। 1.5 GB डेटा और इंटरनेट वाले ज्ञान का इतना ही उपयोग हुआ, ईरान पर अमेरिकी अटैक के इंडिया एंगल का आविष्कार कर लिया गया। ईरान पर हुए हमलों में भारत के संलिप्तता यदि होती तो एक बड़ा वैश्विक संकट पनपता। लेकिन आरोपों के गहराने के पहले ही भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेटिको ब्यूरो का फैक्ट चेक आ गया और बात खुलकर सामने आ गई। पहले आरोपों की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर सहार इमामी नाम के यूजर ने लिखा, अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली की चुपचाप की गई मिलीभगत अब उसे इतिहास के गलत पक्ष में ले गई है। ईरान इसे कभी नहीं भूलेगा। इसके कुछ देर बाद यूजर ने एक और पोस्ट लिखा, पाकिस्तानी मीडिया ने कंफर्म किया है कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। अब आप यदि एक्स यूज़र हैं तो आप इनकी पोस्ट के नीचे ही रीडर्स कंटेस्ट वाला सेक्शन देख सकते हैं, जहां पहले से इन साहिबान की दी गई जानकारी को झूठा यानी फॉल्स फ्लैग किया जा चुका था। स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन चंदू खाने की गप थी, कहाँ रुकती। एक और यूज़र रविंद्र कपूर को लिखने का मौका मिला। पाकिस्तानी मीडिया ने कन्फर्म किया है कि यूएस जेट इंडियन एयरस्पेस से होते हुए ईरान गए हैं। इनके पोस्ट के नीचे भी फेक न्यूज़ का पॉप नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ और पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। फिर 22 जून को ही शाम 8:56 पर पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के खिलाफ एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल किया गया था। यह दावा फर्जी है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ऐसा नहीं किया गया था। पीआईबी ने आगे ये भी लिखा, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरपर्सन जनरल डैन केन ने अमेरिकी विमानों द्वारा इस्तेमाल किए गए रूट के बारे में बताया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 21 और 22 जून की दरमियानी रात ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर बेस पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले का कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 22 जून की ही शाम जनरल डैन केन ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन के रूट के साथ साथ पूरी टाइमलाइन भी शेयर की थी। इससे ये साफ था कि किसी भी अमेरिकी विमान ने भारतीय हवाई क्षेत्र में एंट्री नहीं की। जनरल केन के मुताबिक ऑपरेशन के तहत मात्र 25 मिनट में ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर बेस पर हमला किया गया था। फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर बेस पर 30,000 पाउंड यानी लगभग 13,608 किलोग्राम वजन के बंकर बस्टर बम गिराए गए। वहीं इस्फहान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। 125 से अधिक फाइटर प्लेन और 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स शामिल थे। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद तमाम देश इसकी निंदा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। यूएनएससी में रूस, चीन और पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखा है। यह स्पष्ट नहीं है कि काउंसिल इस प्रस्ताव पर कब वोटिंग कराएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, चीन और पाकिस्तान ने यूएनएससी के अन्य मेंबर से सोमवार 23 जून की शाम तक अपनी प्रतिक्रिया शेयर करने के लिए कहा है। प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम 9 वोटों की जरूरत होती है। साथ ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या चीन किसी का भी वीटो नहीं होना चाहिए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी हरीश और रजत ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।